स्टूडेंट लाइफ के प्रति एक स्पीच दिया। उनका था स्टूडेंट लाइफ के ऊपर एक क्या था, स्पीच था। देखिए, हम सब पढ़ते हैं और आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं। उनका स्पीच सुनने के बाद एक चीज निष्कर्ष निकला कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है, ध्यान से बात समझिएगा, ध्यान से, आपको जो भी पढ़ाया जाता है 70 to 80% आपको क्लासरूम में याद होने की जरूरत है। ये कब होगा कि जब आप फुल्ली कंसंट्रेट होकर फुल फोकस के साथ अपना स्टडी को संपन्न करेंगे। ठीक है, चाहे वो एग्जाम का प्रिपरेशन हो, चाहे आप क्लास में आ रहे हो, टीचर जो भी आपको पढ़ाते हैं वे सारे चीजों क्या करना है, 70 से 80% आपको टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लेना है। जैसे देखिएगा, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता है कि 70 से 80% कैसे याद कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग क ख ग नहीं भुलाते होंगे, सबको याद है ना, है ना। देखिए क्यों याद है, क्योंकि उस चीजवा को बार बार आप रिपीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, क्या किए हैं, वाह। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको हम कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ाए, पढ़ाने के बाद आपको मान लीजिए एक बार में समझ में आ गया। क्या हो गया, आ गया। उस टॉपिक को बार बार पूछिए। क्या कीजिए, बार बार पूछिए, क्लासे में बार बार टीचर से पूछिए। अब ऐसा नहीं कि बार बार पूछो, मतलब जब तक आपको 5, 2, 3, 4 जब तक समझ में नहीं आता है तब तक क्या करते रहिए, पूछते रहिए। पूछने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। जब तक आपको ऐसा न लगने लगे कि अब हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, तब तक आपको क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आप पूछ चुके हैं, समझ में भी आ चुका है, तब क्या करना है, ये 70% हो गया। जो पढ़ाए और जो आप समझ गए ये 70% हो गया। लेकिन आप घर पे क्या कीजिएगा, जब सब यहाँ पर ही समझ लीजिएगा तो घर पे ही उन्होंने बताया कि स्टूडेंट जो घर से बाहर रहते हैं उनका एक अपना पर्सनल रूम होता है, या जो घर पे रहकर पढ़ते हैं उनका भी एक अपना स्टडी रूम होता है। तो वहां पर जाकर 20 से 30% आपको क्या करना है, मतलब जो यहाँ पे पढ़ाया गया सेम टॉपिक को एक बार लिख कर प्रैक्टिस करने की बात उन्होंने बोला है। चलिए ठीक है।